हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, रीट भर्ती 2021 को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। दोस्तों, रीट भर्ती 2021 को लेकर एसओजी अपनी जांच में जुटी हुई है। अभी एसओजी की टीम बाड़मेर व जालौर में अपना डेरा डाले हुए वहां संदिग्ध लोगों को दबीस रही है तथा रीट भर्ती में जो भी लोग गिरफ्तार किए गए उनसे लगातार पूछताछ जारी है। दोस्तों, रीट भर्ती 2021 को लेकर एसओजी की टीम रोज नए नए खुलासे कर रही है। दोस्तों, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं तथा जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं उन लोगों से एसओजी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। दोस्तों, रीट भर्ती 2021 को लेकर एसओजी ने अभी बाड़मेर से एक नया खुलासा किया है। तो अपन देख लेते हैं कि एसओजी की टीम ने बाड़मेर से अभी जो नया खुलासा किया है, इसकी क्या बड़ा नया खुलासा किया, पूरी खबर क्या है, इसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो दोस्तों, रीट पेपर लीक मामला बाड़मेर से अब बड़ी खुशखबरी, एसओजी ने ये खुलासा किया है। तो अपन देख लेते हैं कि एसओजी ने अभी बाड़मेर से नया क्या खुलासा किया है, क्या खुलासा सामने आया है रीट भर्ती 2021 को लेकर। तो दोस्तों, अभी जो बाड़मेर से न्यूज आ रही है वो ये है कि रीट पेपर लीक मामले में सामने आया कि एग्जाम से पहले फूफा भज्जनलाल से पेपर लेने के बाद सोनी देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोनी देवी ने जो पेपर खरीदा था, उसकी फूफा ने उसके लिए जो पेपर खरीदा था, वो पेपर खरीदने के बाद सोनी देवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने खुद ही, सोनी देवी ने तो खुद ही रिश्तेदारों में इधर उधर ये राज खोल दिया। फिर इन्हीं रिश्तेदारों में से किसी ने उसकी शिकायत कर दी। उधर बाड़मेर और जालौर को रीट पेपर लीक का बड़ा सेंटर माना जा रहा है। तो दोस्तों, बाड़मेर और जालौर में बड़ी स्तर पर रीट का पेपर आउट हुआ है। वहां से नए नए खुलासे रोज सामने आ रहे हैं। एसओजी की टीम वहां लगातार जांच में जुटी हुई है और बड़े स्तर पर बाड़मेर व जालौर में रीट का पेपर आउट हुआ है। एडीजी अशोक राठौड़ खुद जांच के लिए बाड़मेर पहुंच चुके हैं। अशोक राठौड़ है वो खुद बाड़मेर में पहुंच चुके हैं। एसओजी ने आरोपियों से अब तक 1,03,80,000 रुपए बरामद किए हैं। एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ शनिवार सुबह बाड़मेर में पहुंचे थे। तो शनिवार को सुबह एसओजी अशोक राठौड़ शनिवार को बाड़मेर में पहुंच चुके थे। इसके बाद वह जांच के लिए जालौर जाएंगे। माना जा रहा है कि जल्द ही बाड़मेर और जालौर से 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो दोस्तों, बड़े स्तर पर लोगों की गिरफ्तारी होगी बाड़मेर व जालौर से, ऐसा सामने आ रहा है। एसओजी की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। नए नए खुलासे, नई नई पर्चे सामने निकल कर आ रही हैं। अब तक हुई जांच में सामने आया कि सोनी देवी भजनलाल के साले की लड़की ही है। भजनलाल ने उसे पेपर लाकर दिया था। भजनलाल से पेपर लेने के बाद सोनी देवी ने कई रिश्तेदारों को बता दिया कि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। सोनी देवी ने काफी समय से पढ़ाई छोड़ रखी थी। अब बताओ, जब सोनी देवी ने काफी समय से पढ़ाई छोड़ रखी थी तो उसका पेपर अच्छा कैसे हो सकता है। तो उसने बताया कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। रिश्तेदार ने पूछा कि बिना पढ़ाई पेपर अच्छा कैसे हुआ। इस पर सोनी देवी ने पेपर मिलने की बात कई रिश्तेदारों को बता दी थी। रिश्तेदारों ने ही कर दी शिकायत उसकी। फिर जैसे उसने रिश्तेदारों को ये बात बताई तो रिश्तेदारों ने सोनी देवी की शिकायत कर दी। पेपर मिलने के बाद पेपर की बात सुनकर उसके रिश्तेदार नाराज हो गए। एसओजी ने रीट पेपर मामले की जांच शुरू की तो उन्होंने सोनी देवी को पेपर मिलने की बात की शिकायत की। इसके बाद एसओजी ने सोनी देवी और भजनलाल को पकड़ लिया। इसके साथ भजनलाल ने पड़ोसी पति पत्नी को भी रीट का पेपर मिलने की बात सुनकर बात शिकायत सोनी देवी भजनलाल को पकड़ लिया। इसके बाद भजनलाल के पड़ोसी पति पत्नी भी रीट का पेपर दिया था। पेपर खरीदने के आरोपी वकील मनोज बिश्नोई ने भी पत्नी के लिए पेपर खरीदा। वकील की पत्नी का पीहर जालौर में है। इसी वजह से भजनलाल ने उन्हें पेपर दिया था। पूरे पेपर लीक के मास्टरमाइंड राम करपाल को कई लोगों को रुपए दिए थे, जिन्होंने एसओजी ने 1,03,80,000 रुपए बरामद किए हैं। तो दोस्तों, भजनलाल के पड़ोसी ने पति पत्नी को भी रीट का पेपर दिया। भजनलाल ने जो उसके पड़ोसी थे उसको भी रीट का पेपर दिया तथा पेपर खरीदने के आरोपी जो वकील मनोज बिश्नोई हैं उसकी पत्नी ने भी पेपर लिया था और बिश्नोई मनोज ने ही वह पेपर खरीदा था। वकील की पत्नी का पीहर कहाँ बताया जा रहा है? जालौर। तो जालौर और बाड़मेर में एसओजी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो राम करपाल मीणा को बताया जा रहा है। राम करपाल मीणा को ही पेपर आउट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और उसी से एसओजी ने 1,03,80,000 रुपए बरामद किए हैं। तो एसओजी की टीम लगातार जांच में जुटी है। नई नई परतें खुलकर सामने आ रही हैं। अब देखना ये कि गहलोत सरकार क्या फैसला लेती, क्या इस रीट भर्ती को रद्द करती है या फिर जो लोग, जिन बच्चों ने, जिन अभ्यर्थियों ने ये पेपर खरीदा है उन्हें रीट भर्ती से बाहर करती है या फिर सीबीआई जांच करवाती है। अब फैसला सरकार के हाथ में है, क्या फैसला लेती है वो जाने।